गुड इवनिंग रचित, गुड इवनिंग एवरीवन। एक मिनट में आया। फिर हम लोग लास्ट क्लास में कर रहे थे। लास्ट क्लास में हमारा क्या, हमने वो ग्रेडियंट हो गया था ना, ई इक्वल टू माइनस जीवी बाई डी आर। यस सर। आज हम लोग करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल। या नहीं, पहले हम लोग करते वर्क डन टू रोटेट डायपोल। इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे ऐसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहाँ पे ना ऐसे डायपोल है, ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, ठीक है। ये एंगल थीटा है, कहीं भी ले लो। फील्ड तो खाली 4 लाइन ड्रॉ किए मैंने, वैसे तो बहुत सारी लाइंस होंगी। अब हमें क्या बोला गया कि इस डायपोल को ना हमको रोटेट करवाना है, मान लो थीटा 1 से थीटा 2। कैसे हमको डिस्प्लेसमेंट करना होता, थीटा S1 से S2 तक की, 1 मीटर से 2 मीटर तक की, तो वर्क डन निकालते हैं। यहाँ पे हमें किससे, हमको इसको रोटेट करवाना, मान लो ऐसे करके। ठीक है, यहाँ पे फोर्स कितना हो जाएगा, थीटा 1 से थीटा 2 को रोटेट करवाना है। तो अब देखो, अगर हमको मान लो एट सर्टेन एंगल कोई भी थीटा है, ठीक है, तो हमको कितना वर्क करना पड़ेगा इसको छोटे से एंगल से घुमाने के लिए। तो अगर हमको छोटे से एंगल से घुमाना है, छोटा एंगल और डी थीटा, तो लिखूंगा मैं इसको ऐसा, वर्क डन टू रोटेट डाइपोल बाय स्मॉल एंगल
डी थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा टाउ एक्सटर्नल इंटू डी थीटा। ठीक है, अब टू रोटेट डायपोल स्लोली कर देना। ठीक है, याद रखना हम लोग अधिकतर केस स्लोली ही पढ़ते हैं, बिकॉज जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है ना, वो स्लोली वाले केस के लिए ही निकलता है। तो वर्क डन हो जाएगा, क्योंकि फास्ट करेंगे तो फिर काइनेटिक एनर्जी का भी इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। टॉ एक्सटर्नल हो जाएगा पीई साइन थीटा इंटू डी थीटा, है ना। क्योंकि हमको पता है कि टॉर्क का फॉर्मूला क्या था, ये जो टॉर्क लगता है ये ऐसा टॉर्क लगता है पी साइन थीटा। अब अगर हमें घुमाना है उल्टा, ठीक है, हमें अगर उल्टा घुमाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ पे लगाना पड़ेगा पीई साइन थीटा लगाना पड़ेगा ऑपोजिट। तो इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे हम लोग, W इक्वल्स टू पीई साइन थीटा डी थीटा टोटल वर्क डन थीटा 1 से लेके थीटा 2। और देखो हमारा जो टॉर्क है, ठीक है, हम अप्लाई करें इधर और एंगल भी इधर है, तो हमने थीटा यहाँ पे cos 0 आएगा, cos 0 1 हो जाता है ना, क्योंकि जो हम घुमा रहे हैं ऐसा एक्सटर्नल फोर्स से, कितना फोर्स लगा रहे हैं हम लोग एक्सटर्नल, पी साइन थीटा। तो टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा, पी को बाहर निकाल दो, साइन थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस थीटा 1 से लेकर थीटा 2, माइनस को बाहर निकाल दो, cos थीटा 2 cos थीटा 1। ठीक है, दिस इज द वर्क डन टू रोटेट द डायपोल। तो फटाफट सबको नोट कर जाओ, कुछ खास नहीं है, जैसे एफ डॉट डी एस था वैसे टाउ डॉट थीटा होता है। इसको सबको नोट कर जाओ। क्लियर, आगे बढ़ते हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, इसको इरेज कर देता हूं मैं, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, जैसे हमसे पूछा जाएगा, सेकंड क्वेश्चन ऐसा आएगा, व्हाट इज फाइंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल। ये हो जाएगा यूएफ माइनस यूआई इक्वल्स टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। ये क्वेश्चन, ये एक्चुअली ये डेरिवेशन है ये। ठीक है, ये डेरिवेशन है पूरा। जैसे कैसे था, डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, डायपोल का पोटेंशियल निकालो, वैसे ही आते हैं।
ठीक है। सेकंड आ सकता है, फाइंड द चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल, ठीक है, व्हेन इट इज रोटेटेड फ्रॉम θ1 टू θ2। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी सेम होता है एक्सटर्नल वर्क डन के इक्वल, ठीक है। कब होता है? व्हेन मोशन इज स्लो। तो पूछा जाएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, तो मैं लिख सकता हूँ यूएफ माइनस यू आई इक्वल्स टू माइनस पी कॉस θ2 माइनस कॉस θ1, ठीक है। दिस इज द चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी। तो जो वर्क निकाले हो, अगर पूछ ले फाइंड द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी व्हेन इट इज रोटेटेड फ्रॉम θ1 टू θ2, तो वर्क डन निकाल लो और सीधे स्टेटमेंट लिख करके आगे कंप्लीट कर देना। रिलेटेड चीज है सब चीज। आगे बढ़ते हैं। लास्ट पूछा जा सकता है फाइंड, याद करो मैंने तुम लोग को पहले ही सिखा दिया था कि पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल सब रिलेटेड चीज होती है। तो अगर हमको चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पता है तो हम पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल सकते हैं। फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल एट थीटा। तो पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे याद करो मैंने बोला था कि अगर मान लो तुमको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो हम किसी एक पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी को फिक्स कर देते हैं और फिर दूसरे की निकाल सकते हैं, है ना। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ऐसा अज्यूम करते, लेट्स से अज्यूम, अब देखो अलग अलग केसेस होती है। जैसे मैंने बोला था स्प्रिंग में होगा तो मीन पर मानते हैं 0, अर्थ सरफेस पे काम करते तो सरफेस पे मानते हैं 0, दो पॉइंट चार्ज लेते थे तो इन्फिनिटी पे मानते थे पोटेंशियल एनर्जी 0। अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जैसे हम ओरिजिन कहीं भी फिक्स कर सकते हैं वैसे हम कहीं भी पोटेंशियल एनर्जी को 0 मान सकते हैं, ठीक है। इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, अज्यूम एट थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, क्योंकि देखो अगर 90 पे होगा ना, अगर ऐसा जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसके ऊपर हम इसको अगर मूव करवाते तो वर्क डन 0 हो जाएगा, ठीक है। ऐसा तो हम क्या करते हैं, जब थीटा 90 डिग्री होता है ना, पोटेंशियल एनर्जी टू बी 0, ठीक है। देन हम लिख सकते हैं इसको यू एफ जीरो, ठीक है। अब मान लो इनिशियली अगर डायपोल 90 डिग्री पर, ठीक है, इफ θ1 इक्वल टू 90 डिग्री एंड यू आई इक्वल टू 0, उल्टा भी मान सकते हो, θ2 को 90 ले लो, यूएफ को ले लो 0, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यू एफ तो हम क्या लिख सकते हैं, यू माइनस 0, अब एक ही बचा ना आई और एफ पे, तो इसको यू लिख दो, माइनस पीई कॉस θ2, कॉस θ2 को हम लोग कॉस थीटा लिख सकते हैं, माइनस कॉस θ1 कॉस 90। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल। इसको नोट कर दो अच्छे से सब कोई। अगर तो वर्क डन निकालने के लिए आता है, ठीक है, तो खाली वर्क डन निकाल के आओगे। अगर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालने आता है,
ये करोगे। और अगर पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए अगर आता है, तो तीनों स्टेप करने पड़ेंगे। क्लियर होगी बात सबको? और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, एग्ज़ाम में ये। हाँ, बोलो। 180 डिग्री में तो पुट कर दो ना, cos -2p हो जाएगा। थीटा 1 को ले लो 0, तो cos 0, थीटा 2 को ले लो 180, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बॉर्डर। निकाल लोगे उसमें, कोई दिक्कत नहीं। 180 डिग्री तो क्वेश्चन में अगर देखो कभी भी रचित अगर पोटेंशियल एनर्जी पूछा जाएगा डायपोल का, तो बस देखो कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मेट होते हैं, कुछ किताबें होती है, जिसमें कि हर एक में ना वो लोग पोटेंशियल एनर्जी का 0 ही मानते हैं एट ए पर्टिकुलर लोकेशन। वो क्या है, वो फिक्स है। क्लियर? तो पोटेंशियल एनर्जी बोला जाएगा ना तो 90 डिग्री फिक्स है, उसपे कोई इफ एंड बट नहीं होगा। लेकिन अगर वर्क डन बोला जाएगा ना तो हम उसके अकॉर्डिंग फिर थीटा को चेंज कर सकते हैं। आई बात समझ में? यस सर। ठीक है ना? तो आगे देखते हैं हम लोग अब। अच्छा, एक चीज याद रखना, हम लोगों ने दो तरह के इक्विलिब्रियम पढ़ के रखे। एक होता है स्टेबल, एक होता है अनस्टेबल। ठीक है? स्टेबल में क्या होता है, मैंने एक तरीका बताया था कि उसको हल्का सा घुमाओ तो अपने लौट के आ जाएगा। अगर हम एनर्जी से बात करें ना तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम, और अनस्टेबल में क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम। तो अगर हम देखें यहाँ पर, तो एट थीटा मिनिमम कब होगा, इट इज मिनिमम एट थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, क्योंकि cos 0 1 हो जाएगा ना तो माइनस p बचेगा। और मैक्सिमम कब होगा, इट इज मैक्सिमम एट थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। cos 180 कितना हो जाएगा, क्या कहते हैं, पीई हो जाएगा। ठीक है? देख सकते हो यहाँ पे, जब मैं cos 180 डिग्री पुट करूंगा ना तो मैं उसको निकालूंगा तो पीई हो जाएगा। तो नोट कर दो फटाफट सबको ये। ठीक है? आई थिंक हम लोगों का ना चैप्टर ये वाला भी खत्म हो गया हुआ है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। सब कुछ मैंने पढ़ा दिया वैसे इस पर, बचा नहीं है।
थोड़े सम्स की प्रैक्टिस कर लेते हैं। हाँ, नेक्स्ट चैप्टर है, लेकिन अभी प्रैक्टिस बाकी है क्वेश्चन की बेटा। अच्छा, एक चीज़ और मेरे को तुम लोग को बता रही थी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू शेल। देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये हमारे बोर्ड में तो नहीं है, लेकिन इसको ना नीट में और मेंस में बहुत बार पूछा गया इस पे क्वेश्चन। तो ये मैं तुम लोग को बताऊँ, वैसा कुछ टफ नहीं है, ठीक है? एकदम आसान है ये। पोटेंशियल अगर पूछा जाएगा, मान लो एक हॉलो शेल है, इसके बाहर अगर पूछा जाएगा पोटेंशियल क्या होगा, तो मैं बोलूँगा Q/R। नहीं, एंट्रेंस का नहीं, ये आ सकता है अभी, कुछ 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 ज़्यादा टफ नहीं है, जो बता रहा हूँ मैं। कुछ ऐसा नहीं कि कोई कॉम्प्लेक्स मैथ्स वैसे है, 2 मिनट में खत्म हो जाएगा ये, ठीक है? अच्छा, पोटेंशियल आउटसाइड क्या होगा? ये एग्ज़ाम में बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा हुआ वैसे ये क्वेश्चन, ठीक है? मेरे को अभी बुक में नहीं मिल रहा है, लेकिन है ये बोर्ड में आ चुका हुआ है, कुछ खास नहीं है। अब देखो, आगे पूछा गया कि पोटेंशियल आउटसाइड कितना हो जाएगा, K/R, जहाँ पे Q क्या चार्ज गिवन है। अगर हम इनसाइड बात करें, समझो, अगर मान लो मेरे को एक चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज को लेकर के जाना है यहाँ तक, कि कितना वर्क करना पड़ेगा मेरे को, K/R, ठीक है? सर, अगर मेरे को यहाँ से यहाँ लेकर के जाना है, तो मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा? सरफेस तक की, 1 मिनट, 1 मिनट। हेलो? हाँ।
ठीक है, देखो तो ये के क्यू बाय आर हो जाएगा, ठीक है, बाहर में। ऑन द सरफेस कितना हो जाएगा पोटेंशियल, के क्यू बाय कैपिटल आर हो जाएगा। सरफेस के ऊपर कितना होगा, के क्यू बाय कैपिटल आर होगा। अब सोचो अगर हम लोग चार्ज को बहुत दूर से लेकर के आते हैं, सरफेस पे लेके आएंगे तो वर्क डन कितना हो जाएगा, के क्यू बाय आर हो जाएगा, है ना? क्योंकि वर्क डन क्या हो जाएगा, क्या कहते हैं, बहुत दूर से लेकर के अगर आते हैं तो यहाँ पोटेंशियल कितना है, के क्यू बाय आर, यहाँ कितना पोटेंशियल है, 0। तो कितना, अगर हम यूनिट चार्ज को लेकर के आते हैं बहुत दूर से, तो फिर कितना वर्क करना पड़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 कूलम्ब चार्ज हियर दैट इज के क्यू बाय आर इनटू 1 माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज एट इन्फिनिटी व्हिच इज 0। ठीक है, दिस इज द वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू के क्यू बाय आर। अगर मैं तुमसे पूछूं, तुम्हें मान लो ये स्फीयर जो है, सोचो एक बार, पोटेंशियल एट सरफेस कितना है, के क्यू बाय आर है। दूर से लाने के लिए वर्क कितना पड़ेगा, करना पड़ेगा के क्यू बाय आर। अभी जरा सा सोचो तुम एक बार, बुद्धि चला करके सोचो, ये स्फीयर बना हुआ है, मान लो इसका, बबल का, ठीक है, किसी का भी आपको क्या मतलब है, बबल का बना हुआ है। अब सोचो अगर मान लो मैंने चार्ज लिया और उसको मैंने हल्का सा अंदर घुसा दिया, जरा सा अंदर घुसा दिया, तो वर्क डन में थोड़ी कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा। जरा सा अंदर घुसा दिया, ठीक है, अंदर लेके आ गए, तो भी वर्क कितना करना पड़ेगा, के क्यू बाय आर। अगर वर्क के क्यू बाय आर करना पड़ेगा, तो मैंने तुम लोग को पढ़ा के रखा हुआ है कि स्फीयर के अंदर जो पोटेंशियल होता है, ठीक है, वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। स्फीयर के अंदर क्या होता है, जो पोटेंशियल होता है वो हमेशा कैसा रहता है, कांस्टेंट होता है। क्योंकि कांस्टेंट क्यों होता है, बिकॉज़ इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, 0 होगी। क्योंकि देखो पूरा सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, तो हर चार्ज, अब ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसा क्रिएट करेगा, तो ये ऐसा क्रिएट करेगा। तो हर एक इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे इसके अगर अंदर अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 0 है हर जगह, यहाँ पे ना एक काम करो, कंडक्टिंग शेल के बोले ना, यहाँ पे लिख लो ड्यू टू शेल बोलो, और कंडक्टिंग स्फीयर बोलो, बात एक ही है। इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या 0 होता है, वो हमने पहले पढ़ के भी रखा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड गॉस थ्योरम में निकाला था हमने। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, दैट मींस dv बाय dr क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट v कांस्टेंट हो जाएगा। अगर v कांस्टेंट है मतलब v कांस्टेंट, जरा सा अंदर कितना है, के क्यू बाय आर, यहाँ के क्यू बाय आर, यहाँ भी के क्यू बाय आर, यहाँ भी के क्यू बाय आर, यहाँ हर पॉइंट पे क्या हो जाएगा पोटेंशियल, तो v इक्वल्स टू के क्यू बाय आर। इस चीज को दिमाग में बैठा लेना, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट चीज है, दैट पोटेंशियल इनसाइड अ हॉलो शेल इज कांस्टेंट एंड दैट पोटेंशियल इक्वल्स टू के क्यू बाय आर। इस पे पता है बहुत बार सवाल आ चुके हुए हैं नीट में और मेंस में। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि तुम लोग जो भी बच्चे हैं, ठीक है, तुम लोग थोड़ी बहुत तो तुम लोग को नीट की तैयारी करनी होगी, जितना तुम लोग को समझ में आता है उतना करना होगा, और जो मैं क्वेश्चन देता हूँ उतना करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज याद कर जाना, ठीक है, पोटेंशियल इनसाइड अ हॉलो शेल इज के क्यू बाय आर व्हिच इज कांस्टेंट एवरीवेयर। सर सिर्फ हॉलो शेल के लिए, सॉलिड के लिए। क्या बोल रहे हो, सर सिर्फ हॉलो शेल के लिए, सॉलिड के लिए नहीं ना? सॉलिड के लिए 0 नहीं, फिर सॉलिड के लिए क्या होता है, फिर सॉलिड के लिए हम लोग को फिर करना पड़ेगा इंटीग्रेशन, वो हमारा एडवांस में आता है, वो मैं नहीं बताऊंगा अभी, ठीक है। ऐसा होता है ना अगर, तो फिर उसके लिए हमको फिर इंटीग्रेशन पूरा करना पड़ता है, वो हम लोग 2 बजे की क्लास में डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, एक सवाल दे रहा हूँ, सब कोई आंसर देगा इसका, आसान सवाल है, ठीक है। बोला गया क्वेश्चन में कि वॉल्यूम है 0.2 मीटर क्यूब, ठीक है, कोई स्पेस है जहां का वॉल्यूम कितना 0.2 मीटर क्यूब है, पोटेंशियल इज 5 वोल्ट थ्रू आउट, ठीक है, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस रीजन इज, हमारे ऑप्शन है
0 0.5 न्यूटन पर कूलम, सी 1 न्यूटन पर कूलम, डी 5 न्यूटन पर कूलम। बताओ आंसर क्या होगा, सबको बताओ। नीट में आ चुका हुआ सवाल है 2020 में। और सब सारे बच्चे आंसर इसका, सबको पता है इसका आंसर। ओके, बाकी लोग दो। बाकी लोग बोलो, सबको बोलो आंसर। क्वेश्चन ये है कि पोटेंशियल 5 वोल्ट है थ्रू आउट, वॉल्यूम 0.2 मीटर क्यूब में, तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। सबको दो आंसर। ओके, सबको आ रहे, वेरी गुड। बाकी लोग भी दो। सबको दो आंसर। वेरी गुड जेसिका, सही। देखो सबको आ गया। सीधी सी बात है, अभी मैंने सिखाया था पोटेंशियल अगर कांस्टेंट होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती वहां पे, 0। ठीक है, वेरी गुड, सबको आगे, बहुत अच्छी बात है। अब बताओ, ऐसे ऐसे सवाल अगर आएंगे तुम लोग आंसर दे ही सकते हो। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन फॉर फर्स्ट टर्म। ये तुम लोग का आएगा टिल ईएम वेव्स, आईएससी में। ठीक है, ईएम वेव्स तक की है। दूसरा क्वेश्चन है, एक स्फीयर है जिसको चार्ज दिया गया क्यूब, ठीक है। पूछा क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर इज, ऑप्शन है 0 एंड Q बाय, बी ऑप्शन है Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R एंड 0, सी ऑप्शन है Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R एंड Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, डी वो 0। फटाफट बोलो। हाँ शेल है, ये सवाल मैंने बताया, ऐसे ही दे दिया तुम लोग को भाई, सबको आ जाएगा इसका आंसर, अभी मैंने बताया। सही है, सही है, ठीक है ना, बहुत अच्छा, तुम वेरी गुड। डी कैसे तुम बोल दिया देव। सर हाँ बी, पोटेंशियल तो कांस्टेंट होता है ना। अच्छा, पोटेंशियल कांस्टेंट होता है विच इज ऑन द सरफेस, और इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या देखो, बोला गया चार चार्ज है
ठीक है, माइनस क्यू, टू क्यू एंड टू कैपिटल क्यू। बोला गया है कि सेंटर पे जो पोटेंशियल है ना, जीरो है। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ से, देखो तो हमारे पास ऑप्शन है कैपिटल क्यू इक्वल टू माइनस क्यू, कैपिटल क्यू इक्वल टू माइनस वन बाई क्यू, कैपिटल क्यू इक्वल टू क्यू, कैपिटल क्यू इक्वल टू वन बाई क्यू। फटाफट चूज करके बताओ कौन सा सही है। पोटेंशियल एट द सेंटर इज जीरो। ओके, सब बाकी लोग सबको ट्राई करो। वन, ठीक है, थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। पोटेंशियल एट ओ इज जीरो, यहाँ से सबकी दूरी तो आर होगी। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, के माइनस के क्यू बाई आर प्लस टू के क्यू बाई आर प्लस टू के क्यू बाई आर माइनस के क्यू बाई आर। ठीक है, अभी ठीक है, देख कर चेक कर लेते हैं। अभी सबसे के तो हट जाएगा, आर भी हट जाएगा सबसे ना। हाँ, कैपिटल के कटेगा, आर तो बच जाएगा। बचेगा क्या, टू क्यू माइनस क्यू कितना हो जाएगा, क्यू, एंड टू क्यू माइनस क्यू कितना हो जाएगा, क्यू। इसका भी ऑप्शन ए है, सही है, वेरी गुड। अच्छा, एक ये वाला सवाल ना बहुत कॉमनली पूछा जाता है तुम लोग से, इक्वी पोटेंशियल वाला सवाल, ठीक है, वो मैं करवा देता हूँ। इक्वी पोटेंशियल वाला सवाल जो है ना, काफी कॉमनली पूछा जाता है। देखो, एक चीज याद रखना है, मैंने बता के रखा है कि अभी मैंने सिखाया कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, माइनस डीवी बाई डी एक्स या डीवी बाई डी आर। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ध्यान से सुनना, ई इक्वल्स टू माइनस डीवी बाई डी एक्स माइनस आई कैप माइनस डबा, इसको कहते हैं डब्बा, कहते हैं डबा, डबा वी बाय डबा वाई जे कैप माइनस डबा वी बाय डबा के या जेड होगा ना यहाँ पे, के कैप। डबा का मतलब होता है, डबा मीन्स पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है, एंड सुनो भाई बहन, तुम लोग को मैंने फीस के लिए मैसेज किया था, ठीक है, कल तक अगर तुम लोग की फीस अगर आ जाती है तो तुम लोग को कम देनी पड़ेगी, नहीं तो फिर तुम लोग को अगर मंडे को दोगे ना, तुम लोग को फिर पूरी फीस देनी पड़ेगी जितना मैंने बोला था। ठीक है, एक बार मैसेज जाके पढ़ लेना फिर से। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ही फॉर्मूला होता है, ठीक है। डबा मतलब क्या होता है, पार्शियल होता है। अब जैसे एग्जांपल ले लो, मैं क्वेश्चन देता तुम लोग को। वोल्टेज का फॉर्मूला दिया हुआ है 6x वाई माइनस वाई प्लस 2 वाई जेड।
ठीक है। देन ये क्वेश्चन है, कहीं पे वोल्टेज हमको ऐसे दी गई है, देन E at 1,1,0 इज, ऑप्शन है, ऑप्शन मैं नहीं देता हूँ, मैंने तुमको खुद से करके दे देता हूँ, ठीक है। अगर कभी भी वोल्टेज हमको ऐसे दी जाए और हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने बोली जाए अगर, तो हम कैसे निकालेंगे? देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा दबा V बाय दबा x। दबा x मतलब यहाँ पे जब हम x से करते ना, तो x के अलावा कुछ भी आएगा उसको कांस्टेंट ट्रीट करो। यहाँ पे जब हम निकालेंगे ना दबा V बाय दबा x, तो x के अलावा क्या-क्या आ रहा है? 6 और y। 6y को कांस्टेंट लो, x का डिफरेंशियल 1 हो जाएगा, माइनस दबा V बाय दबा y। y के अलावा कुछ भी आएगा उसको कांस्टेंट लो। y के अलावा तो कुछ है ही नहीं, माइनस के अलावा, तो माइनस तो बाहर रख दिया और y का 1 हो जाएगा। दबा V बाय दबा z, यहाँ पर z के अलावा सब कुछ कांस्टेंट लो, जैसे यहाँ पे 2y है z के अलावा, ठीक है। और इसको क्या लिखते हैं हम लोग? ऐसा i कैप, j कैप, k कैप। तो देखो ये कोई कंसेप्ट ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन क्योंकि बार-बार पूछा गया है, ठीक है, नीट में तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और तुम लोग को एक सम इसकी प्रैक्टिस भी करवा दूंगा मैं, ठीक है। तो यह 2y z का क्या हो जाएगा? z का हो जाएगा मेरा 1, तो 2y k कैप। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? हमें कहाँ पे निकाला इलेक्ट्रिक फील्ड? 1,1,0। ये हो जाएगा हमारा 6 आई कैप 1 माइनस जे जे कैप, या तो कुछ सर नहीं। हाँ बोलो, सर फॉर्मूले का माइनस नहीं आएगा? क्या बोले? फॉर्मूले का माइनस पूरा माइनस हाँ dv हाँ, बाई फॉर्मूले dr का होता है। माइनस आएगा, सही बोलिए। यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, सही, सॉरी सॉरी, माइनस 6 वाई के बदले 1 आ जाएगा, क्योंकि हमको इस पॉइंट पे निकाला ना। माइनस ये यहाँ तो पूरा का पूरा -6, ये प्लस हो जाएगा, -2 वाई, वाई कितना 1 है ना, -2 के। दिस इज द आंसर। फिर से बोल रहा हूँ, देखो जो बच्चे भी क्लास 2 बजे की क्लास अटेंड नहीं करते, ठीक है, बायो वाले, ठीक है, तो तुम लोग को सही बताओ ना, तुम लोग को जितना काम काम का होता है नेट का, मैं इस पे क्लास पे ही बता देता हूँ मैं, ठीक है। तुम लोग को कम से कम उतना फॉलो करना होगा, ताकि तुम लोग पता है तुम लोग को उतना भी अगर आ जाएगा ना, तो मैं बताओ तुम लोग को कहीं नीट के अच्छे मार्क्स से तुम्हें कोई भी कॉलेज में, अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलने में दिक्कत नहीं होगी। बिकॉज ऑल ओवर इंडिया जो मार्क्स तुम लोग को फॉलो जो खोजा जाता है वो नीट के मार्क्स ही होते हैं, ठीक है। तो इस सबको अच्छे से देखो, सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट किया गया बार बार। एक बार 2015 में आया था, बोलो, फिर 2014 में भी आया है इसी टाइप का क्वेश्चन, उसके बाद 2011 में आया हुआ है मेंस में, फिर देखो 2019 में भी आया हुआ है सेम, 2009 में भी आया हुआ है इसी टाइप का क्वेश्चन। तुम समझ सकते हो इस क्वेश्चन का, इस कंसेप्ट का कितना वैल्यू है। हाँ, मैं तुमसे रचित अलग से बात कर लेता हूँ, ठीक है। इसको सबको फटाफट नोट कर जाओ। ध्यान से देख लो, जब इसमें एक्स के अलावा बाकी सबको कांस्टेंट ट्रीट करना है, वाई के अलावा बाकी सबको कांस्टेंट ट्रीट करना है, जेड के अलावा बाकी सबको कांस्टेंट ट्रीट करना है।
सुबह मैं तुमसे बात कर लूंगा, ठीक है? अभी पूरे को किससे डिफरेंशिएट करना है? पहले x से करना है पूरे को। तो पूरे को अगर x से किया हमने तो 6 बाई x का 1 हो जाएगा, इसका 0 होगा, कांस्टेंट इसका 0 होगा। पूरे को करना है y से, ठीक है? तो एक मैंने मुझे लगता है ना कुछ गलती हो गई है, बट एक मिनट, मुझे ना कुछ गलती मुझे नजर आ रही है। एक मिनट, यहाँ पे ना कुछ गलती हो गई शायद से। यहाँ पे ना एक इलेक्ट्रिक बिल निकालना है। एक मिनट, फाइन। इस पे ना मेरे को पता क्या करना होगा, थोड़ा सा पूरे को करना पड़ेगा ना, पूरे को। थोड़ा सा रुको, एक बार मिस्टेक है इसमें कुछ। यहाँ पे क्या करो, पूरे को करो x के साथ, x के साथ। तो ये क्या हो जाएगा, 6x आई कैप, ठीक है? ये y कांस्टेंट होगा, सॉरी, 6 बाई कांस्टेंट x का 1 हो जाएगा, इस दोनों का 0। फिर पूरे को करो y के साथ, y के साथ करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका 6x, इसका हो जाएगा -1, इसका हो जाएगा 2z जे कैप, ठीक है? पूरे को करना डिफरेंशियल। अब करेंगे पूरे को z के साथ। ये पूरा कांस्टेंट 0, ये पूरा कांस्टेंट 0, ये z करेंगे तो +2y के कैप, क्योंकि z के साथ ये 2y कांस्टेंट हो जाएगा। उसके बाद वैल्यू पुट करेंगे 6 आई कैप, फिर 1 6 माइनस 1 6 प्लस ये 0 हो जाएगा, 6 माइनस 1 हो जाएगा, +5 जे कैप। फिर y का करेंगे तो y कितना है, 1 है ना, +2 के कैप, ठीक है? और यहाँ माइनस साइन भी एक आएगा ना, बाहर कॉमन ले लेंगे। देखो मैं आंसर भी चेक कर लेता हूँ। -6i5j+2 के, सही है, दिस इज करेक्ट आंसर। पूरे को करो x के साथ, पूरे को करो y के साथ, पूरे को करो z के साथ। जब पूरे को x के साथ करेंगे तो y z को कांस्टेंट ट्रीट करना। इसको सबको नोट कर जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग खुद से ट्राई करो तो एक बार। पोटेंशियल दिया जाएगा
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो एट 1,1,1 निकालो तो जल्दी से सब कोई। ये पोटेंशियल पे साइन नहीं आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे 2x, हेलो, हाँ, टू आई कैप, 2j कैप, 2k, ठीक है। तो इसकी वैल्यू निकालने बोला जाएगा तो वैल्यू तुमको पता ही है 2√3 हो जाएगी। 2 का स्क्वायर 3√2, 2√3। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में माइनस भी तो आएगा पूरे। अब माइनस कर दो, ये मैग्नीट्यूड तो पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। आज के लिए काफी है इतना, ठीक है। कल हम लोग फिर 12 बजे क्लास रखूंगा मैं तुम लोग को आगे थोड़े से बोर्ड के क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं पोटेंशियल का, और उसके बाद हम लोग 2 रूट देखो ना करके, √2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो 3√2 का स्क्वायर इंटू 3 हो जाएगा ना, तो 3√2 हो जाएगा ना, 2√, ठीक है ना। कल हम लोग कैपेसिटर स्टार्ट कर देंगे, मुश्किल से 10 मिनट में इसको थोड़ा सा और बोर्ड के कुछ क्वेश्चन हुए तो ब्रशअप करवा दूंगा मैं, ठीक है। और फिर कैपेसिटर मैं स्टार्ट कर दूंगा। पोटेंशियल की तुम लोग टेस्ट की तैयारी करके रखो, ठीक है। मंडे ट्यूसडे को इसकी टेस्ट होगी। हाँ, कल बोर्ड की क्लास होगी और कल एंट्रेंस के लिए होगा तो मैं एक बार सुबह तुम लोग को मैसेज कर दूंगा 10 बजे, ठीक है, जैसा भी होगा। चलो, फिर रात में तुम लोग को मैसेज कर दूंगा कल की बोर्ड्स के लिए या एंट्रेंस की क्लास कितने बजे होगी, ठीक है ना। बाय। बस